हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप टाइटल देख रहे हैं, मैंने टाइटल लिया है यूपी टेट प्राइमरी में मेरे कितने नंबर बनते हैं। देखिए, सब ने आंसर की चेक की होगी। वैसे मेरा मन नहीं था क्योंकि मेरे ऑलरेडी एग्ज़ाम क्वालिफाइड है, बट मैंने मार्क्स बढ़ाने के लिए दे दिया था एग्ज़ाम। तो जो भी है, देखिए सब ने अपने अपने स्तर से बहुत मेहनत की होगी, है ना। किसी के मार्क्स कम बन रहे होंगे, मतलब जिसको एक नंबर 89 बन रहा हो तो उसे लग रहा हो काश मेरा एक नंबर और आ जाए 90। तो देखिए, मैं ये कह सकती हूँ अभी जब आपका रिज़ल्ट आया तो उसमें एक दो नंबर का ऊपर या नीचे कुछ भी हो सकता है ना। तो देखते हैं आगे रिज़ल्ट में क्या होता है। बाकी सब ने अपने अपने लेवल से बहुत मेहनत की है ना। हम किसी की मेहनत को ये नहीं कह सकते कि नहीं उसने मेहनत नहीं की होती है। कह सकते हैं इन एग्ज़ाम्स में, बोल सकते हैं मेहनत के साथ में आपका उस दिन का आप एग्ज़ाम में खुद को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस मैं ही देख रही थी कि जबकि मुझे आते थे, जैसे कि एक बहुत सिंपल क्वेश्चन बताऊंगी तो आप भी कहेंगे क्या मिस्टेक की है। जैसे कि क्वेश्चन आया था इंग्लिश में प्राइमरी में, रवि इज़ डैश पर्सन, है ना। अब मुझे पता है, सॉरी, रवि इज़ डैश ऑनेस्ट पर्सन। मुझे जबकि ये पता है ऑनेस्ट के आगे एन लगता है, पर बिल्कुल दिमाग क्या हो गया, ऑनेस्ट को मैं सुपरलेटिव डिग्री समझ के मैं उसके आगे दा लगा के आ गई। तो देखिए एग्जाम में ना हम ये नहीं कह सकते हैं कि बहुत ब्रिलियंट बच्चा है तो वो सारे आंसर ठीक करके आएगा। अब जब मैं अपने आंसर देख रही हूँ तो मुझे मतलब खुद गुस्सा आ रही है कि जबकि मुझे पता है वॉवल्स होते हैं जो कॉन्सोनेंट के आगे ए लगता है और जो स्वर होते हैं उनके आगे एन लगता है, और जबकि ये मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ और मैं ये खुद गलती करके आई हूँ एग्ज़ाम में। तो है ना, उस दिन आपका माइंड किस तरीके से चलता है, कैसे आप उस खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। मतलब कुछ आंसर ऐसे हैं जो मतलब मेरे दिमाग में थे कि मुझको यही टिक करने हैं, और बस फिर सर्कल देखे तो गलत कर दिए, तो ऐसा हो जाता है ना। तो लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं उससे कि हम किसी ने मेहनत कम की है, किसी ने मेहनत ज़्यादा की है। सब अपने अपने स्तर से बहुत अच्छा करके जाते हैं, लेकिन अब बस उस दिन कहते हैं ना लक भी साथ में चलता है। मतलब हाँ होता है 95% मेहनत, तो 5% थोड़ा लक भी आपके साथ में चलता है ना। कभी कभी कहते हैं कोई तुक्के इतने भर के आए कि तुक्के तुक्के में पेपर निकल जाता है। भाई पता नहीं कैसे लोगों का तुक्के में निकल जाता है, हमारा तो कभी तुक्के में नहीं निकलता है पेपर। तो ऐसा हो जाता है, स्ली मिस्टेक्स कहते हैं जिन्हें, छोटी छोटी मिस्टेक्स हम करके आ जाते हैं। बट कोई बात नहीं, ये तो यूपी टेट है, क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में। इसमें आपने जो भी गलतियां की उनसे आप सीख लीजिए। अब आपके सामने वैकेंसियों की बाहर आ रही है, कह सकते हैं ना। उसमें प्राइमरी में, जूनियर का पता नहीं है अभी जूनियर में आएंगी कि नहीं, बाकी कुछ दिनों में क्लियर भी हो जाएगा। टीजीटी में आ रही हैं, पीजीटी में आ रही हैं। तो अब आपका बस एक ही टारगेट होना चाहिए कि अब हमें मेहनत करनी है, जो भी है जैसा भी है, अब हमको पूरी तरह से अपनी मेहनत करनी है, जी जान लगा देनी है। क्योंकि आखिर कब तक हम भी इस गवर्नमेंट जॉब के भरोसे बैठे रहेंगे, है ना। एक समय होता है हर चीज़ का कि हमें अपना उतना समय देना है, मतलब हो जाता है तो अच्छी बात है, और नहीं होता है तो हमारे पास हमारा प्लान बी भी रहना चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि अरे प्लान बी रखेंगे तो हम प्लान ए पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमेशा प्लान ए जो आपका है उसको तो आपको 100% डेडिकेशन के साथ उसमें तो काम करना ही है, लेकिन इंसान के पास हमेशा दूसरा प्लान बी भी रहना चाहिए। बट अभी आपके सामने यूपी में वैकेंसियाँ आ रही हैं, है ना। पीआरटी में बोल रहे हैं 11,000 आएंगी। नगरीय की बात चल रही है, शहरी की बात अभी नहीं पता है, ग्रामीण की। तो देखते हैं ग्रामीण का क्या होता है। यही दुआ है ग्रामीण की आ जाए ताकि 11,000 वो और 40-50 इसमें आए, तो थोड़ा एवरेज आए 50-60 का, तब तो मज़ा आएगा। वरना तो ऊँट के मुंह में जीरा वाली बात हो जाएगी। खैर जो भी होगा देखा जाता है। जूनियर में देखते हैं जूनियर में वैकेंसी आती है कि नहीं आती। जूनियर में आनी चाहिए, क्योंकि जब बीएड को प्राइमरी से आउट कर दिया है तो वो लोग क्या करें। कुछ मतलब कमेंट्स के माध्यम से मुझे पता चलता है बहुत से लोगों का ना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बनता है टीजीटी के लिए, तो बेचारे वो तो प्राइमरी से भी गए और टीजीटी में उनका कॉम्बिनेशन नहीं बनना, अब वो कहाँ जाएंगे। और उन पर पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन है नहीं है, वो पीजीटी में भी नहीं जा पाएंगे। तो मेरी तो यही है, मतलब मैं तो यही चाहती हूँ भाई जूनियर की वैकेंसियाँ, ताकि उन बच्चों को भी मौका मिले। क्योंकि हर कोई बैठा है आस लगा के कि यूपी में कब वैकेंसी आएंगी, और जब आ रही हैं तो मैं तो नहीं चाहती कोई भी चूके। हालांकि हमारे लिए कंपटीशन बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि अपना ही अपना भला हो, नहीं भाई सबका भला होना चाहिए। जो मेहनत करेगा वो नौकरी लेके जाएगा। तो टाइटल था मेरे कितने नंबर बनने, तो मेरे प्राइमरी में 119 नंबर बनने, 119। और वो भी कह सकते हैं बाकी के जो नंबर कट रहे हैं 31 नंबर कट गए शायद। 150 का पेपर था, 119, 20, 30, 40, 50, हाँ 31 नंबर मेरे कम रह गए। तो वही स्लिम मिस्टेक्स की वजह से रह गए। बाकी कुछ क्वेश्चन से जो मुझे आ ही नहीं रहे थे, है ना। देखिए इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट क्या था कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अगर पता है नेगेटिव मार्किंग होती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिसमें आपको 2 ऑप्शन में डाउट होता है ना, तो आप वो छोड़ के मतलब छोड़ना ही पड़ता है। क्योंकि हमें पता है अगर हमने ये भर दिया और गलत हो गया तो फिर सही भी गलत हो जाएगा। तो नेगेटिव मार्किंग का पेपर पे बहुत अच्छा खासा लेवल का असर पड़ता है। तो ये तो
इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो हर किसी ने अपने अपने स्तर से आंसर लगा दी, नहीं आया तो तुक्के ही भर दी, लास्ट में तुक्के जय माता दी करके तुक्के ही भरे जाते हैं। लेकिन आगे आने पेपरों में हो सकता है नेगेटिव मार्किंग हो जाए, हालांकि सुपर टेट में तो नहीं होगी। मतलब आपको अपनी तैयारी इस लेवल से करके रखनी है, क्योंकि अब सुपर टेट का पेपर आएगा इसी लेवल का, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। और कट ऑफ हम सोचें कि हमारा कम कट ऑफ पे हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि अपन लोगों का कम कट ऑफ पे होगा, हमें बहुत मेहनत करनी होगी। तो जो भी प्राइमरी के लिए तैयारी कर रहा है वो प्राइमरी के लिए करे, जो टीजीटी के लिए कर रहा है टीजीटी के लिए करे, जो पीजीटी के लिए कर रहा है पीजीटी के लिए करे, और जो जूनियर की पता नहीं वैकेंसी आएंगी कि नहीं आए तो अच्छी बात है भाई, सबको मौका मिलना चाहिए, बीएड वालों को भी मौका मिलना चाहिए। बाकी सब लोग अपना अपना देखिए कि आपके पास क्या क्या वो है। ये तो आपको पता ही होगा, प्राइमरी के लिए आपके पास प्राइमरी वाला यूपी टेट या सी टेट क्वालिफाइड हो और डीएलएड होना चाहिए, यानी बीटीसी होना चाहिए। और जूनियर के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए और अपर प्राइमरी का टेट या सी टेट पास होना चाहिए। और टीजीटी के लिए आपके पास बीएड होना चाहिए, अभी तक तो बस यही है, बीएड होना चाहिए, है ना। अभी इसमें टेट सी टेट की बात नहीं की। और पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसमें बीएड का नहीं था, बाकी कह रहे हैं बीएड लगाएंगे, देखते हैं क्या होता है उसमें क्या होता है। बाकी जिसको भी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जितना मुझे पता होगा मैं ज़रूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। बाकी प्राइमरी में मेरे 119 नंबर बने हैं, आप सबके कितने कितने नंबर बने हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसा क्या होता है ना, एक दूसरे को मार्क्स बताते हैं तो यहाँ हम ना किसी को डिमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं। अगर आप लोग अपने मार्क्स बताएंगे, अगर कोई मेरे कमेंट बॉक्स में कहता है मैम मेरे 90 मार्क्स आए, तो वहाँ उसके लिए डिमोटिवेशन नहीं होना चाहिए। भाई उसकी 90 मार्क्स आए वो उसकी खुद की मेहनत होगी, क्योंकि हमें नहीं पता है लास्ट टाइम पे किसके घर पे क्या प्रॉब्लम हो रही हो, उसके साथ ही क्या प्रॉब्लम हो रही हो, उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ क्या प्रॉब्लम हो रही हो। तो ना हम किसी को इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि अभी मैं पेपर के लिए मायके आई हुई हूँ, अब मुझे ससुराल जाना है, इस संडे को मैं ससुराल चली जाऊँगी अपने। तो अब मतलब 2-3 दिन से मैं कहीं ना कहीं जाने का प्लान बना रही हूँ, लेकिन बारिश आ रही है, मेरे प्लान सारे रुकते चले जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है ना, हम सोचें कि लास्ट टाइम के भरोसे हम बैठे रहें तो कभी कभी घर में कुछ ऐसी कंडीशन हो जाएगी कि आप अगर रेगुलर पढ़ रहे हैं तो उतना आप रेगुलर नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसीलिए बी प्रिपेयर, हमको खुद को शुरू से ही प्रिपेयर करके चलना पड़ेगा। जब हम खुद को शुरू से प्रिपेयर करके चलेंगे ना तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। बाकी आप सभी लोग अपने मार्क्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।